हर बार मैं भूल जाता हूँ। Anyway, so when the protein content is more in yolk, then the yolk is called as protein yolk, and when Continue. lipid yolk is abundant, when the lipid component is abundant, then the yolk is called as lipoid yolk. Lipoid yolk. Lipoid yolk. Okay, sir. Thank you. तुमने क्वेश्चन किया, वहां से मैं आंसर दे रहा था। 1 सेकेंड, तुम्हारा क्वेश्चन से ही आज का आगे का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। CC6 कहाँ से आ गया? नो, CC11 है ना? Yes, sir. CC11, हाँ ये 1 सेकेंड। पहले बताओ, मेरी आवाज कोई कट वट के तो नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है? No, sir. Sir, clear आ रही। कौन बोला? इसको नहीं जा रहा है। जब सबको आ रहा है, एक दो को नहीं आ रहा, तो उसका लोकल प्रॉब्लम होगा, है ना? अगर सबको नहीं आ रहा है, सबको नहीं आ रहा मेरा आवाज, तब मेरा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो हम लास्ट क्लास में यही पढ़े थे ना, प्री वाइटोलोजेनेसिस। प्री वाइटोलोजेनेसिस में क्या हो रहा था? न्यूक्लियस में चेंजेज आ रहे थे। न्यूक्लियस में चेंज आया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े, लैम्ब्रोस, इन्फॉर्मोसोम, न्यूक्लियोलस। अब साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का ग्रोथ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ, राइबोसोम्स, numerous ribosomes are now present in the cytoplasm to add on protein synthesis. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होता है? एनुलेट लैमेली। एनुलेट लैमेली जो है, एनुलेट लैमेली कहते हैं जिसमें देयर आर वेरियस स्टैकिंग सिस्टर्नी there are various stacking cisternae of the endoplasmic reticulum structure। आपको याद हो अगर तो आप रिकॉल कर सकते हैं। and those structures are acting as a storage of messenger RNA। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट से लास्ट क्लास में 2 जगह मैसेंजर आरएनए का स्टोरेज हो रहा है। एक न्यूक्लियस में आपका इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा, जो कि क्लीवेज में काम आएगा लास्ट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड द सेकेंड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहां पर टेम्पोरली स्टोर हो रहा है मैसेंजर आरएनए इन द एनुलेट लैमेली। एनुलेट लैमेली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स है, देयर आर एनुलेट्स इनसाइड दैट, मतलब परफोरेशंस है। तो उस परफोरेशन से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते रहता, मतलब ओनली मैसेंजर आरएनए कैन गो इनसाइड एंड दैट मैसेंजर, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहा है ताकि उसका प्रोटीन सिंथेसिस हो। लेकिन उस प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बहुत सारा मैसेंजर आरएनए एबंडेंट है, तो कुछ को टेम्पोरली स्टोर कर लेता है। तो उसको स्टोरेज करने के लिए क्या करता है? वो एनुलेट लैमेली के अंदर में स्टोर कर लेता है फॉर टेम्पोरली। उसको किसको? मैसेंजर आरएनए को। तो एक तो ये मॉडिफिकेशन हो गया। दूसरा फोर्थ क्या देख रहे थे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर एग्रीगेटिंग in the vesicles in the form of cortical, and these are called as cortical granules। cortical granules का क्या फंक्शन हो रहा था, क्या काम था? cortical granules occupy the cortical region of the
कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ऊप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म कहेंगे, कॉर्टिकल रीजन है इसका यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, आफ्टर दैट signal transduction cascade happens and then the signal goes to the vitelline membrane. Vitelline membrane मतलब plasma membrane of the egg. तो vitelline membrane से these cortical granules fuse and they क्या किया, अपना कंटेंट को रिलीज कर दिया, and this is called as cortical reaction. तो cortical reaction is after that cortical granules is released, so that event is called as cortical reaction. cortical reaction के बाद जोना रिएक्शन भी बताए थे, ठीक है। तो cortical reaction से क्या क्या होता है, इससे ये चेंज आ गया कि फर्दर कोई दूसरा पॉलीस्पर्मी से बच जाता है, दूसरा कोई स्पर्म नहीं जा सकता है, ओके। एंड प्लस यहाँ पर जोना पेलुसिडा जो रीजन है, जोना पेलुसिडा अभी आज के क्लास में हम आपको बताएंगे क्या होता है जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा जो है उस रीजन में भी चेंजेज आते हैं। तो जोना पेलुसिडा रीजन में जब चेंज आता है तो उसको जोना रिएक्शन बोलते हैं। सो टुडे वी विल लर्न वाइटोलोजेनेसिस। तो ये सब हो गया, इतना क्लियर है आप लोगों को? अभी हम समराइज कर यस सर। आज में बताए थे, अगर जिसको नहीं हो रहा होगा लास्ट वीडियो देख लेगा, बार बार एक ही चीज को क्या करते रहेंगे रिपीट, ठीक है। वाइटोलोजेनेसिस हम बताना चाह रहे थे आज आप लोगों को। सो वाइटोलोजेनेसिस क्या है? सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। प्री-वाइटोलोजेनेसिस वाज द फर्स्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ फेज, फर्स्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ, एंड फर्स्ट पीरियड के बाद यस दिस इज द सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, and this is characterized by the synthesis and accumulation of large amount of yolk. So yolk is composed of these materials: proteins, neutral fats, phospholipids, certain carbohydrates and glycogen. तो ग्लाइकोजन जो है ये सब तो बहुत कम अमाउंट में होता है, कार्बोहाइड्रेट तो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट्स आर दीज थ्री थिंग्स: प्रोटीन्स, न्यूट्रल फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो phospholipids and neutral fats, these two are also lipids. तो आप कह सकते हो प्रोटीन, लिपिड्स आर द मेजर कंटेंट ऑफ द योग। तो ये हम बता ही चुके हैं अभी आपको। प्रोटीन योग, जब प्रोटीन ज्यादा हो तो प्रोटीन योग बोलते हैं, लिक्विड योग को जब लिपिड ज्यादा हो तो लिक्विड योग कहते हैं। ओके, क्लियर? यस सर। Okay. So there is one thumb rule जो कि आप याद रख लो कि lower chordates and many invertebrates except insects and some others also. Many invertebrates इसलिए बोले क्योंकि insects को छोड़कर, और lower chordates में क्या होता है? Yolk is found as granules in the cytoplasm. Yolk is found as granules scattered uniformly in the cytoplasm. तो इस कंडीशन में क्या हुआ? अगर yolk granules साइटोप्लाज्म में scattered uniformly है तो yolk का amount is less. So these type of eggs are also called as, last क्लास में बताए थे, कौन सा एग? जिसमें योग का अमाउंट कम हो, सबसे कम हो। यस सर, माइक्रोलेथिकल, माइक्रोलेसिथल एग। लेसिथल। ओके, क्लियर है? एंड माइक्रोलेसिथल एग्स आर आल्सो क्या? आइसोलेथिकल। आइसोलेसिथल, लेसिथल, ठीक है। क्यों आइसोलेसिथल है? क्योंकि योग का अमाउंट उसमें कम है, इसलिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वो आइसोलेसिथल भी है। साथ ही साथ माइक्रोलेसिथल भी। तो ये माइक्रोलेसिथल जितना है वो सब आइसोलेसिथल। तो वो कौन से एनिमल्स हैं जिसमें इस टाइप का एग होता है? माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल एग
जो भी हमारे एनिमल किंगडम में लोअर एनिमल, एक तरह से समझ लो नीचे की तरफ के जो एनिमल्स हैं, तो पहले नीचे क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कितना हो गया, सब इनवर्टिब्रेट्स ही है। ठीक है, वर्टिब्रेटा के नीचे सब इनवर्टिब्रेट्स है, तो Yes, sir. नॉन कॉर्डेट्स भी इनवर्टिब्रेट्स है, तो ये सब इनवर्टिब्रेट्स है। ओके, एंड लोअर कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेटा में भी ये योक, तो आप समझ लो कि योक का अमाउंट कम हो, या लोअर एनिमल्स में था, बाद में योग का अमाउंट ज्यादा हो, या हायर एनिमल्स में इंश्योर हुआ इवोल्यूशन में। ओके, तो लोअर कॉर्डेट्स तक योग का अमाउंट कम है, तो योग का अमाउंट कम है, तो वैसे सारे एग्स जो है माइक्रोलेसिथल है, आइसोलेसिथल है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का कौन सा फाइलम में है आपका, आर्थ्रोपोडा का, तो वहां पर क्या है, इंसेक्ट में एग क्या होता है, सेंट्रोलेसिथल होता है, तो योग का अमाउंट ज्यादा भी है, दे आर माइक्रोलेसिथल एग्स एंड द पोजीशन इज सेंट्रल। तो सेंट्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एग्स का, इंसेक्ट्स का, तो एक ही एक्सेप्शन है इंसेक्ट, जिसमें माइक्रोलेसिथल होता है, बाकी सब आपका माइक्रोलेसिथल है और आइसोलेसिथल है, लोअर कॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट्स में भी कौन कौन से, आप अगर कॉर्डेट्स पढ़े होंगे तो याद होगा, हेमिकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेट्स, सिफेलोकोर्डेट। Yes, sir. सिफेलोकोर्डेट क्या है, एम्फियोक्सस, तो एम्फियोक्सस क्या है, लोअर कोर्डेट है, तो लोअर कोर्डेट इसका भी एक जो है वो आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल। ओके, यूरोकोर्डेट्स आर ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स आपका क्या हो गया, हैगफिश, लैम्प्रेज या पेट्रोमाइडोन जो है, वो भी सब आपका सब माइक्रोलेसिथल है, तो ये सब है। उसके बाद तो मेसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल कौन सा एग हो गया, किस किस एनिमल्स का, ऊपर में, जहां से आपका वर्टिब्रेटा शुरू होता है। एक एक्सेप्शन और, It's एक एक्सेप्शन और है मैमल्स में, प्लासेंटल मैमल्स। तो प्लासेंटल मैमल्स जो है वो सब क्या है, माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल। ओके, इंसेक्टा एंड प्लासेंटल मैमल्स। It occurs in the form of yolk granules. तो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है इनका। एम्फीबियन oocyte प्रोटीन योग कंसिस्ट रफली ऑफ 45%। नहीं, तो ये एम्फीबियन oocyte जो है वो है आपका हायर कोर्डेट ना, तो हायर कोर्डेट इसमें है आपका, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म नहीं, इसमें है आपका पोलर होता है, ये लाइन थोड़ा गलत लिखा हुआ है मतलब उसमें ये एम्फीबिया क्या है, मीसोलेसिथल है, एम्फीबियन जो होता है मीसोलेसिथल होता है, yes, sir. लास्ट क्लास में बताया। हाँ, ये मतलब एम्फीबिया हो गया मीसोलेसिथल, और ये सब माइक्रोलेसिथल। ओके, तो एम्फीबिया में एक क्या है, प्रोटीन योग जो है ज्यादा है, 45% है, और लिपिड योग है कम। एक्चुअली योग का अमाउंट जब कम हो, ये भी आप एक रूल याद रखिए, योग का अमाउंट जब कम हो तो वो सब जो है प्रोटीनेशियस योग होगा ज्यादा। तो ज्यादा होगा। हाँ, Yes, sir. माइक्रोलेसिथल एक और आइसोलेसिथल एक, और ये जो मीसोलेसिथल एक है, इसमें जो है प्रोटीन अमाउंट ज्यादा है, और ज्यादा है। माइक्रोलेसिथल एक जो है उस सब में क्या होगा, लिपिड कंटेंट, फैट कंटेंट ज्यादा होगा, Yes, sir. क्योंकि फूड रिजर्व उसमें ज्यादा है। तो अब जो है आपको ये फिगर दिख रहा है, सबको क्लियर है, किसी को या गड़बड़ आ रहा फिगर, ये नहीं तो ये फिगर अगर नहीं दिखेगा तो अच्छे से क्लियर है सर। नहीं आएगा। इज इट Yes, क्लियर, sir. Clear. मैं इसको मैग्नीफाई करूं, दिख रहा है, बट सर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है बहुत कम दिख रहा है। ओके ओके, लेट मी सी थोड़ा सा, पहले आप
ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. This is an amphibian egg. This is an amphibian egg. तो ये एग क्या है? मीसोलेसिथल एग. ओके. एंड योक ग्रेन्यूल, योक जो है योक प्लेटिलेट्स के फॉर्म में अरेंज्ड होता है. पहले आप योक का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो. योक जो है आपका योक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है. तो योक प्लेटलेट्स किसमें मिलता है आपको? मीसोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल एग.